Hello bachcho, let's read the question, and the question here states that why are metals called electropositive elements whereas non-metals are called electronegative elements? So अब हमें इस क्वेश्चन में बताना होगा कि मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है एंड नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है. नाउ व्हाट इज द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन? The key concept is to know about the metals and non-metals and also about the chemical properties of metals and non-metals. तो ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो प्रॉपर्टी है, नेचर है इनकी, ये किस कैटेगरी में आती है? ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेटल्स के बारे में. तो जो मेटल्स होते हैं दे ये होते क्या है, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि मेटल्स की अगर डेफिनेशन करें तो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट. तो ये नेचुरल फॉर्म में अर्थ के क्रस्ट में हमें मिलते हैं और इनकी जो जनरल प्रॉपर्टी होती है दे आर सॉलिड. ये सॉलिड होते हैं जनरली, ये शाइनी होते हैं और शाइनी को हम लस्ट्रस भी बोल सकते हैं. तो ये इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है. एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं. एंड अब अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो हमें बोली गई है कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो होती है दैट मीन्स दे हैव द एबिलिटी और दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स. और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब इनके वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बाकी का इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है. तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कैन इजीली लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स. और जो एलिमेंट्स लूज करता है उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. यानी कि दे फॉर्म कैटायंस. तो ये क्या बना देते हैं? कैटायंस बना देते हैं. कैटायंस क्या होते हैं? कैटायंस उनको बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करता है. तो उनको हम क्या बोलते हैं? कैटायंस. So they form cations, therefore they are electropositive elements. Now अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की. सो नॉन मेटल्स जो होते हैं ये नेचुरली हमें नहीं मिलते. ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो इनको हम केमिकल एलिमेंट्स बोलते हैं. और ये जनरली लेबोरेटरी प्रिपरेशंस में बनते हैं. और ये क्या होते हैं? केमिकल एलिमेंट्स होते हैं. और ये अगर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं कुछ और वीक होते हैं. दे आर सॉफ्ट एंड वीक. दे आर नॉन लस्ट्रस and they are bad conductors of heat and electricity. तो अब इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके जो ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन्स, इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? जैसे 5, 7 और 9 ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी. तो ये क्या करेंगे? दे गेन इलेक्ट्रॉन्स.
दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उनको हम बोलते हैं एनायंस। जैसे मेटल्स को हमने बोला था कैटायंस, उसी तरह नॉन मेटल्स को हम बोलेंगे एनायंस। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, एक तो उनको बोलते हैं एनायंस और दूसरा उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एंड यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मेटल्स को क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर मेटल्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो ये क्या हुए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, and non-metals हुए electronegative. I hope you have understood this answer. All the best and thank you.